नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम एक बहुत ही अच्छे मेले के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेला हम पढ़ेंगे पत्र के जरिए। पत्र मतलब लेटर कि कैसे। और इस पाठ में जो आपका है पाठ 14 जिसका नाम है विश्व पुस्तक मेला। इसमें हम ये भी जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है और ये भी जानेंगे कि पुस्तक मेला मतलब किताबों का मेला जिसे आप इंग्लिश में बुक फेयर बोलते हैं वो कैसा होता है। बच्चों किसी भी पत्र को जब हम लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम पहले अपना पता लिखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि 14/2 दिलशाद गार्डन दिल्ली 110095। उसके बाद हम वो तारीख लिखते हैं जिस तारीख पे हम वो पत्र लिख रहे हैं, जैसे 11 जनवरी 2020 या 21। उसके बाद आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करते हैं। संबोधित मतलब उसके नाम के आगे आप आदरणीय, प्रिय, अगर आपसे छोटा है तो प्रिय, बराबर वाला है तो भी प्रिय और बड़ा है तो आदरणीय लगा सकते हैं। तो हम उसका नाम लिखते हैं जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। फिर हम कुछ मामूली बातें पूछते हैं जैसे कैसे हो, क्या हालचाल है, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। ऐसे ही ये पत्र है जिसे परख परख को लिखा गया है उसके मित्र के द्वारा। वो लिखता है कैसे हो, इन दिनों प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में है विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। हमेशा हर साल दिल्ली में प्रगति मैदान पे एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला मतलब बुक फेयर लगता है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो भी यही बता रहा है कि इन दिनों प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया था। इसमें देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती है। प्रकाशक होते हैं जो पुस्तकें बनाते हैं, छापते हैं। फिर उसने लिखा है हम लोग मेट्रो जो रेल है वो दिल्ली में चलती है, मेट्रो से प्रगति मैदान पहुंचे। वहां मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी थी मतलब कि मेले में बहुत भीड़ थी। हम टिकट खरीदकर अंदर पहुंचे। हर मेले में जाने के लिए कुछ ना कुछ टिकट या कूपन होते हैं वो हमें खरीदने पड़ते हैं। कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहां आए थे। कई बार ऐसे मेलों को देखने के लिए स्कूल के विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट वहां आते हैं। वहां बड़े बड़े हॉल थे। हॉल मतलब बड़े बड़े कमरे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थी। स्टॉलों मतलब दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लगती है ना, आप किसी मेले में जाते हैं तो छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो ऐसे ही वहां पे भी छोटी छोटी स्टॉलों पर पुस्तकें मतलब किताबें सजी हुई थी। इतनी पुस्तकें देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई। मतलब उसे आश्चर्यचकित हो रहा, मतलब उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने इतनी सारी किताबें यहाँ देखी हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि वहाँ इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें थी। मतलब वहां पर सभी तरह की पुस्तकें थी। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी थी। पत्र पत्रिकाएं होते पुराने लिखे हुए लेटर्स जो हम एक दूसरे को लिखते हैं, या कुछ ऐसी किताबें जो कि कोर्स मतलब आपके किसी विषय से बाहर होती हैं, कहानियों की होती हैं, तो उन्हें हम पत्र पत्रिकाएं भी कहते हैं। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती हैं। मतलब कि सिर्फ किताबें नहीं मिलती, किताबों के साथ साथ जो आपके पढ़ने के लिए चीजें जरूरी हैं जैसे कि पेंसिल, रबर, शार्पनर, है ना, तो वो सारी चीजें भी वहां पर मिलती हैं। तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, पजल्स मिलती हैं, विज्ञान गणित के विषयों से जुड़े भी खूब खिलौने वहां मिल जाते हैं। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। पंचतंत्र एक बहुत बढ़िया कहानियों की किताब है। मैंने अपने लिए हिंदी का सचरित्र शब्दकोश। सचरित्र शब्दकोश वो किताब होती है जिसमें कि कुछ शब्दों के मीनिंग लिखे होते हैं। आप अगर ऐसे बोले तो एक तरह से डिक्शनरी, ठीक है।
ऑरिगेमी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी हैं। उसने अपने लिए बताया कि उसने खुद ने क्या खरीदा। कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई। दादाजी ने मुझे पजल दिलाए क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। हाँ बच्चों, पजल्स में हम अपना दिमाग लगाते हैं और जब हम अपने दिमाग को लगाते हैं तो उसमें हमारे दिमाग का बहुत विकास होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे ही खिलौने और पुस्तकें खरीदी है। अब वो अपने मित्र को बोल रहा है कि मैंने मेरे साथ साथ तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदी है। पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना रखी थी। कई बार ऐसा होता है कि कई दुकानदार अपनी चीजों को बेचने के लिए कुछ योजनाएं मतलब कुछ स्कीमें निकालते हैं। जैसे एक के साथ एक फ्री, कुछ पुस्तकों के साथ कुछ सामान फ्री दिया जाता है। तो ऐसे ही वहां पे भी इस तरह की योजनाएं थी। जैसे कि पुस्तकों के साथ नए साल का कैलेंडर, डायरी, पेन। ठीक है। पहले 10 खरीदार होते हैं, उन्हें 100 रुपए की मूल्य की पुस्तक फ्री देना। मुझे भी उपहार में कुछ चीजें मिली। तो उस बच्चे को भी साथ में पुस्तकों के कुछ चीजें उपहार में मिली थी। मेले में हमने खाना भी खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने आइसक्रीम खाई। वो बता रहा है कि उसने मेले में क्या क्या खाया। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। मतलब उसे इतनी सारी पुस्तकें, इतने सारे विषय की पुस्तकें, पुस्तकों से जुड़ी हुई सामग्रियां, इतने सारे खिलौने, ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगले वर्ष तुम भी यह मेला देखने जरूर आना। अब वो अपने मित्र को बुला रहा है। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। आखिर में हम अपना नाम में लिखते हैं। हमेशा पत्र में हमेशा आखिर में आपका नाम होता है। इसी तरह से इस पत्र में उसने अपना नाम लिखा है, तुम्हारा मित्र अंकित। तो ये पत्र अंकित ने अपने मित्र प्रखर को लिखा है, जिसमें उसने पुस्तक मेले के बारे में बताया है। बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है जर्मनी में, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला।